हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ संदीप गुप्ता और मैं आज आप लोगों को विद्युत रसायन के बारे में बताऊंगा। चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन, यानी अगर हम कहें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत रसायन। मैं आप सभी को इस चैप्टर के बारे में समझाऊंगा और आप लोगों को पूरी तरह से ये चैप्टर वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। विद्युत रसायन अगर हम देखें तो विद्युत और रसायन, यानी अगर हम कहें तो इसमें जो आयन है, क्या है? आयन है, वही आगे चलकर विद्युत का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत रसायन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसके कई मुख्य कारण हैं। जैसे मान लिया कोई बैटरी है, तो उस बैटरी से हम क्या करते हैं, कोई भी विद्युत परिपथ आसानी से चलाते हैं। विद्युत परिपथ कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे फैन, मोटर, लाइट, etc. सारी चीज़ें हो सकती। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें विद्युत रसायन पढ़ना चाहिए? तो अब जो सेल है, देखिए सेल को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अगर आप देखें तो सेल एक तो विद्युत वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला। अगर इसको हम बायो में देखें तो इसका मतलब हुआ कोशिका। और अगर हम केमिस्ट्री में इसको भी सेल ही पढ़ा जाएगा, इसका अर्थ हुआ कोश। ठीक है, या कहीं कहीं पर उपकोश भी कहते हैं। ठीक, अब बात ये की गई कि जो विद्युत रसायन है, इसमें हम सबसे पहले बैटरी के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लिया गया कि अब कोई मान लीजिए कोई बैटरी है, सपोज दैट ये बैटरी है। अब ये 1.5 वोल्ट जो भी हो, ठीक है, 1.5 वोल्ट की होती है बैटरी। तो इसमें विद्युत धारा कैसे जनरेट हुई, इसकी बात करेंगे। ठीक है, एक तरफ आपका प्लस चार्ज रहेगा, एक तरफ माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये एक प्रकार से कुछ इस तरीके की संरचना इसमें रहेगी। इसके हम अंदर देखें तो कुछ इस प्रकार से संरचना रहेगी और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा होगा, या अगर हम कहें इलेक्ट्रोड आपका कॉपर की छड़ हो सकती है, जिंक की छड़ हो सकती है। यहाँ पर हम जनरली कॉपर की छड़ ले रहे हैं और इसमें जो भरा हुआ है वो विलयन भरा हुआ है। और विलयन कैसा है? विद्युत अपघट्य। कैसा है? विद्युत अपघट्य। अब चूंकि इलेक्ट्रोड हमने बताया, तो इलेक्ट्रोड के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके आगे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया इलेक्ट्रोड, यानी जब किसी सुचालक पदार्थ, ठीक है, किसकी बात की गई है? सुचालक पदार्थ की बात की गई है, या सुचालक पदार्थ की छड़ को उसी धातु के धनायन युक्त विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में डुबोते हैं। यानी यहाँ पर जो आपका विलयन था, ये विलयन, ये कैसा था? विद्युत अपघट्य था। और ये किसकी छड़ थी? कॉपर की। और ये कैसी थी? सुचालक। यानी इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? आवेश जो है, आयन जो है, वो क्या कर सकते हैं? आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं या बह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद कहा गया जो इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है, इसमें कहा गया कि जलीय विलयन में डुबोते हैं, तब
इस निकाय को इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। यानी जो हाफ अभी आपने देखा फिगर में वो क्या था, वो पूरी तरह से हम कहें तो अर्धसेल था या इसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताया गया, उदाहरण बताया गया है। कॉपर की छड़ को CuSO4 के जलीय विलयन में डुबोने पर अर्धसेल बनता है। सही बात है। ये आपका क्या था, कॉपर की छड़ थी और इसको किसमें, जलीय विलयन में डुबोया गया, किसके, विद्युत अपघट्य के। और वो विद्युत अपघट्य क्या है, कॉपर सल्फेट। अब कहा गया इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक धन सिरा होगा, एक ऋण सिरा होगा। एनोड का इलेक्ट्रोड और दूसरा है आपका कैथोड इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं एनोड इलेक्ट्रोड की। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड, फिर से मैं ध्यान दीजिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसको हम अलग माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहाँ पर कोई धातु है एम यानी जनरली नाम रख दिया गया एम। कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो अब एम जो धातु है इसका ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण जब होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जबकि कैथोड इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है कैथोड इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी इसमें इस धातु के आयन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद धातु बनता है। धातु आयन में कोई जब कमी रहती है इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है और धातु का निर्माण करता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन क्रिया। फिर कहा गया जो इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तथा केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का कार्य करता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। यानी कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के केवल आदान प्रदान में भाग लेते हैं या कार्य करते हैं, बाकी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी भाग नहीं लेते हैं। इसे हम अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं या इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों कल आप लोग पढ़ के रखिएगा इलेक्ट्रोड विभव। और हाँ, इसको पूरी तरह से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसका नोट्स हम डायरेक्ट रोज़ एक पार्ट या कोई एक टॉपिक हम पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू। और हाँ, चैनल अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर कर दो और इसमें जो सब्सक्राइबर हैं इस चैनल में उसको बढ़ा दीजिए, जिससे कि ये लाइव भी चैनल चल सके। थैंक यू।